अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये आपके लिए एक नया सेटअप लगाने जा रहे हैं जिससे आपको ऑनलाइन हर चीज़ मिलेगी, जिसमें आपको सिलाई मशीन के रिलेटेड हर किस्म का पार्ट्स मिलेगा। उसके बाद अगर आपको मशीन चाहिए या मशीन की एक्सेसरी चाहिए वो भी मिल सकती है। तो चलें आज आपको छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। जब भी आप मशीन परचेज करते हैं तो मशीन की परचेजिंग के बाद टेबल स्टैंड की फिटिंग की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेबल स्टैंड को कैसे फिट करना है, क्योंकि टेबल स्टैंड की फिटिंग के बाद यहाँ तो मशीन ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है या फिर ज्यादा ही भैड़ी लगती है। क्योंकि अगर आप टेबल स्टैंड की फिटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं तभी मशीन जो है वो अच्छी लगती है। अगर फिटिंग अच्छी नहीं होती तो फिर आगे आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टैंड को कैसे फिट करना है। स्टैंड की दो लेग्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। आपने दोनों जो है वो ऑपोजिट रख लेनी है। रखने के बाद अब ये वाली जो पतरी है सेंटर वाली, इसकी आपने फिटिंग करनी है। इसको फिटिंग करने के लिए ये अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट पे दो काबले लगते हैं। काबले जो होते हैं वो 13 नंबर चाबी के साथ आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास चाबी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको रेंच के साथ भी टाइट कर सकते हैं। टाइट करते हुए ये आपने खास ख्याल रखना है कि जो पतरी है वो बिल्कुल स्टैंड के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसके अंदर जरा भी प्ले नहीं होनी चाहिए। दोनों साइडों पे आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। अगर ये लूज होगा तो मशीन चलती हुई आवाजें देगी, किचकिच करेगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से ही टाइट करना है। तो ये टाइट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने पायदान की फिटिंग कैसे करनी है। पायदान के ऊपर एक पतरी लगी होती है। पतरी को आपने पायदान के साथ अटैच करना। अटैच करने के लिए इसके दो स्क्रू होते हैं, जो कि नीचे काबला लगता है, ऊपर काबले के नट लग जाता है। नीचे से काबला पायदान में डाल के ऊपर आपने पतरी रखनी। पतरी वाशर के बाद आपने टाइट करना। टाइट करने के बाद नीचे जो पायदान वाली पतरी होती है उसके नीचे एक छोटी सी टिक्की लगती है, जो कि पायदान की लेग के नीचे लगती है। और ऊपर वाली साइड पे एक बोर्ड लगता है 13 mm का। ये देखें, ऐसे आपने इसको नीचे रख के अच्छे तरीके से टाइट कर देना। और इसकी भी आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट आपने ऐसे करनी है कि जो लाटू होता है जितना फासला एक तरफ से होना चाहिए उतना ही फासला दूसरी साइड से भी होना चाहिए। ये भी पतरी आपने अच्छे तरीके से ही टाइट करनी है और फुली टाइट करनी है। और इसमें भी जरा भी प्ले नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लेग के साथ बिल्कुल जुड़ के ही टाइट होनी चाहिए। और ये दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट हो। अगर ये लूज रह गए तो पायदान जो है वो आगे पीछे होगा और मशीन आपकी डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए आपने दोनों साइडों को अच्छे तरीके से टाइट करना। टाइट करने के बाद आपने करनी है पायदान की फिटिंग। तो पायदान को पतरी तो आपने लगा ली। अब आपने पायदान को फिट करना। फिट करने के लिए जो पतरी आपने नीचे लगाई है उसके अंदर दो साइडों पे क्लैंप लगते हैं, लेफ्ट और राइट। आपने अपनी मशीन के अकॉर्डिंग पायदान की एडजस्टमेंट कर लेनी है। करने के बाद क्लैंप को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। दूसरे क्लैंप की फिटिंग भी आपने सेम करनी है। सेम करने के बाद आपने इसको फुली टाइट नहीं करना। आपने इसके अंदर दोनों साइडों पे क्लैंप जो है वो पायदान में दे के इसकी फिटिंग कर देनी है। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना। इसके अंदर भी प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर प्ले हो गई है तो लेफ्ट राइट होकर बहुत जल्द खराब हो जाएगा। इसलिए आपने इसको नॉर्मल बिल्कुल रिलैक्स रख के अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर देनी है। इसको फुल टाइट कर देना है। तो यहाँ पे जो स्टैंड है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं स्टैंड को टेबल के ऊपर फिटिंग। तो सबसे जो मेन काम और इम्पोर्टेंट काम होता है वो टेबल पे स्टैंड की फिटिंग होती है। आपने टेबल की एडजस्टमेंट जो करनी होती है स्टैंड के साथ वो इस तरीके से करनी होती है कि टेबल जो है वो पड़ा हुआ है, ऐसे लगे कि जैसे बिल्कुल बैलेंस में है। ये नहीं एक टांग उधर जा रही है दूसरी इधर आ रही है। तो ये जो वुडन स्क्रू होता है इसको आपने ठोकना नहीं है, बल्कि पेचकस की मदद से इसको टाइट करना है। थोड़ा सा जोर तो लगेगा मगर ये मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक स्क्रू टाइट कर लिया। अब दूसरा स्क्रू आपने कैसे टाइट करना है, आपने ये चेक कर लेना है कि टेबल के लेफ्ट और राइट पे जितना फासला है सेम उसी फासले पे रख के, यानी कि आपने टेबल को और स्टैंड को बैलेंस में रखना। बैलेंस में रखने के बाद फिर आपने अगला जो स्क्रू है वो स्टैंड का टेबल में टाइट करना। टेबल पे टाइट करते हुए बार बार बता रहा हूँ कि आपने पेच को टाइट करना है पेचकस की मदद से, ना कि आपने इसको ठोकना। नहीं तो आप मशीन उठाएंगे तो स्क्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ है वो भी आपने सेम चेक कर लेना है कि जितना फासला पहले वाले स्टैंड की पतरी से हो दूसरा भी उतना ही होना चाहिए। क्योंकि बैलेंस में टाइट करने से ये फायदा होगा, एक तो आपकी मशीन जो है वो बैलेंस में रहेगी, दूसरा वाइब्रेट नहीं करेगी, और तीसरा ये काफी लंबे अरसे तक ये स्टैंड जो है वो काम आएगा, आपका जल्द खराब नहीं होगा। इसलिए आपने इसको बैलेंस में रख के ही टाइट करना है। अब रह गया चौथा स्क्रू। चौथा स्क्रू भी आपने साइडों से भी चेक कर लेना है इसका बैलेंस, और फ्रंट से भी चेक कर लेना है। ये देखिए, ये साइडों से चेक कर लिया, बिल्कुल आपने बराबर करना। बराबर करने के बाद आपने फिर ही ये वाला जो चौथा स्क्रू है वो आपने लगाना। अगर बैलेंस होगा तो ये आप समझ लें कि आपके स्टैंड की लाइफ जो है
वो बढ़ चुकी है और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आपने चौथा स्क्रू इसका टाइट कर देना। टाइट करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि टेबल स्टैंड की जो फिटिंग आपने की है वो कितनी जबरदस्त किस्म की हो गई है, आपको खुद नजर आएगी। तो टैंकी रखने का तरीका जो है वो भी आपको पता है कि आपने टैंकी जब रखनी है को तो उसकी जो रबड़े होती है साइडों की वो भी प्रॉपर रखनी। उसके बाद आपने मशीन का हेड ऊपर रख लेना। तो जो भाई कहते हैं हमारी मशीन जो है वो वाइब्रेट करती है, वो बात ये होता है कि मशीन जब आवाज करती है या वाइब्रेट करती है तो फिर हेड की जो फिटिंग होती है उसमें मसला आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।